जय हिंद। स्वागत है आप सभी का फिर से इस नए वीडियो में। तो देखिए, इसमें हम बात करेंगे बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी को लेकर और आप भी कैसे बन सकते हैं दरोगा, इसको लेकर कि और दरोगा का जो वैकेंसी है वो आपका कब तक आने वाला है। तो देखिए, जब कोई वैकेंसी आने वाला होता है तभी वो न्यूज में छाया रहता है, समझे? क्योंकि आने वाला होता है तभी ऐसा न्यूज आते रहता है कि यहाँ वैकेंसी आएगा आएगा आएगा। तो वैकेंसी तो आना तय ही है। अब देखिए, 3500 दरोगाओं की बहाली को इसी माह लिए जाएंगे आवेदन। तो चर्चा ये चल रहा है कि मार्च में ही आपको वैकेंसी देखने को मिल सकता है। अब ये न्यूज़ कितना सही है, कितना गलत है, ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर बता सकते हैं कि 3500 नहीं, लेकिन प 2400 दरोगा का इस बार वैकेंसी कन्फर्म आएगा, समझे? और इसी माह के अंत तक आपको देखने को वैकेंसी मिलेगा। और देखिए, ये न्यूज़ हमको एक लड़का नहीं भेजा है, तो जहाँ तक सही लगता है। अब देखिए, इसमें क्या बोला गया है, देखिए कि इसमें कहा गया है पुलिस मुख्यालय दरोगा के पदों को भरने के लिए 3500 पदों का इसी माह आवेदन किया जा सकते हैं। आगामी क्रमिक और देखिए करे अनुसार करीब 3500 पदों के लिए माह इसी आवेदन किए जा सकते हैं। आईजी कार्मिक ने गृह विभाग ने बहाली के ड्राफ्ट लगभग तैयार कर लिया है। जल्द ही बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए सभी वर्गों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष होगी। मतलब कोई भी कैटेगरी है, आपका न्यूनतम एज कितना होना चाहिए? 20 वर्ष। अब देखिए, 20 वर्ष होगी। पुरुष सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आय उम्र सीमा 37 वर्ष साल होगी। ओबीसी एससी के लिए 40 वर्ष और मतलब ओबीसी के लिए 40 वर्ष और एससी एसटी के लिए और महिलाओं के एससी एसटी के लिए 42 वर्ष, समझे? तो ये रखा गया है, आप जानते ही हैं। उसका देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, इससे कुछ इसको भी हम पढ़ देते हैं। बिहार पुलिस में एक दरोगा पर करीब 1.72 वर्कलोड है, समझे? पुलिस के करीब इतना 1.30 लाख पद स्वीकृति हैं। इसमें दरोगा के करीब 15,000 पद हैं। इनमें से वर्ष 2018 में 6278 पद रिक्त थे। वित्तीय वर्ष 2018 से 19 पद 105 दरोगा मिले। 9 अप्रैल 1717 को 1717 पद सीधी बहाली हो चुकी है। तो देखिए, ये जो आपका है, देखिए ये फेक न्यूज है। क्यों फेक न्यूज है? देखिए यहाँ से ये पकड़ा गया। क्या है आपका? फेक न्यूज है। कैसा न्यूज है? फेक न्यूज। देखिए, फेक न्यूज इसलिए है कि यहाँ से आप देख सकते हैं, ये क्या बोल रहा है कि 2018 से 19 पदोन्नति 105 दरोगा मिले। 9 अप्रैल को 1717 पदों पर सीधी बहाली हो चुकी है। तो हम आपको बता दें, ये जो बहाली हुआ था 1717 का 2018 में ये क्या हुआ था 1717 पदों का, ये तब हो गया था। इसके बाद तो 2 वैकेंसी आ गया, एक आ गया 2446 का और एक आ गया 2213 का। तो ये फेक न्यूज़ ही है, ये सही नहीं है। लेकिन देखिए, सही नहीं होने के बावजूद भी हम आपको बता रहे हैं कि जल्द ये वैकेंसी देखने को मिला, ये नहीं, लेकिन 2400 पद पे आपका बात चल रहा है, जल्द ही वैकेंसी आएगा। अब देखिए, वैकेंसी आए या नहीं आए, लेकिन तब भी आपको तैयारी तो कमी करना नहीं है। इसलिए देखिए, आपको नई चीज़ क्या करना है, नई ये करना है कि इसको लेकर हम बाद में बात करेंगे। पहले आपको हम बात करते हैं कि तैयारी को बिल्डअप कैसे करें। अब हम आपको बताए थे कि एक वैकेंसी बीच में और आने वाला है। जो वैकेंसी आपका कौन-सा है? तो वो वैकेंसी है डायल 112 का। क्या है? डायल 112। डायल 112 का बात चल रहा था कि पहले देगा। अब देखिए कौन वैकेंसी पहले आता है, लेकिन चांस तो डायल 112 का है। 889 पदों पे कुल वैकेंसी देगा, मतलब 900 पदों पे, समझे? और इसका भी क्वालिफिकेशन सेम वही है जो मेन दरोगा का होता है। और देखिए, इस तरह के क्वेश्चन का क्लियर हम आपके पहले वाले वीडियो में भी कर चुके हैं, जाके हमारा वीडियो देख सकते हैं कि कैसे करें तैयारी, समझे? कितना पद पर आएगा वैकेंसी, कितना पद पर तो बात करें तो ये 2400 से लेके 2500 के बीच में कंफर्म वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। इतना बात आप जान के रखिए। बिहार दरोगा के लिए कौन-सा बुक बेस्ट होगा? तो देखिए, बुक का हम बात आगे आपको बता देंगे। फिर देखिए आपका क्या है कि किस विषय से कितने प्रश्न आते हैं। तो जैसा कि हम आपको बताए थे कि देखो, आप एग्ज़ाम जो इसका होता है, एक होता है आपका क्या पीटी, क्या होता है पीटी, दूसरा क्या होता है मेंस, क्या होता है मेंस। इसको अच्छे से क्लियर कर देते हैं, किस विषय से कितने प्रश्न आते हैं। देखिए, एग्ज़ाम दरोगा का एक होता है क्या आपका पीटी, एक क्या होता है आपका मेंस। तो देखिए, जो पीटी होता है, ये दोनों में 100-100 क्वेश्चन ही होते हैं। 100 क्वेश्चन इसमें भी होते हैं क्या? 100 क्वेश्चन। और देखिए, मैं जो नए छात्र होते हैं तैयारी करने वाले, उनको मेंस लगता है लिखने वाला होता है, ऐसा नहीं है। मेंस भी आपका ऑब्जेक्टिव भी होता है। तो देखिए, पीटी की अगर हम बात करें, पीटी की, तो पीटी में देखिए 70 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं क्या? जीके जीएस से 70 से 75 और 25 से 30 क्वेश्चन आपके किससे आ जाते हैं? तो करंट अफेयर से। ये पीटी एग्जाम का हो गया, मतलब प्राथमिक एग्जाम, पहला एग्जाम का हो गया। उसका देखिए, पीटी आप पास कर जाते हैं तो पीटी में टोटल 20 गुना रिजल्ट दिया जाता है, 20 से 21 गुना, समझे? इतना रिजल्ट दिया जाता है और इतने में जब आप सफल होते हैं, तब जाके आप मेंस में आते हैं। किस में आते हैं?
मेंस में। और मेंस के एग्जाम में क्या है, मेंस के एग्जाम में 2 पेपर आपका होता है, एक होता है आपका हिंदी और एक क्या होता है जीके जीएस। तो देखिए जीके जीएस और प्लस में इसमें क्या रहता है आपका मैथ। अब देखिए ये हिंदी जो होता है, ये हिंदी 100 क्वेश्चन का होता है, लेकिन इसमें आपको सिर्फ 30 क्वेश्चन ही सही करने होते हैं। अगर आपने 30 क्वेश्चन सही कर दिया तब आपका ये कॉपी चेक किया जाता है। अगर आपने 30 नहीं लाया तब जाके ये चेक ही नहीं होता है। चाहे इसमें आप अगर 99 मार्क्स भी लाए हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है। आप हिंदी में आपको 30 नंबर लाना ज़रूरी है। अगर हिंदी में आप 31 भी लाए हैं और कोई लड़का अगर हिंदी में मान के चलिए कि 70 भी लाया है तो आप और वो दोनों बराबर हैं। क्या हो गया, तो हिंदी कंपल्सरी हो गया पास करने के लिए। समझ में आपको आ गया। अब देखिए मेंस पेपर में क्या होता है, मेंस पेपर में तो हिंदी आप समझ में आ गया। अब देखिए मेन पेपर जो होगा वो होगा सेकंड शिफ्ट में आपका, वो आपका जीके और जीएस से रहेगा 70 से 75 क्वेश्चन और उसके बाद 25 क्वेश्चन क्या रहेगा मैथ और रीजनिंग से, 25 से 30 क्वेश्चन। तो वही देख रहे हैं कि जो पीटी एग्जाम में करंट अफेयर्स था उसका जगह कौन ले लेता है, रीजनिंग और मैथ। समझ में आपको आ गया। अब देखिए मेरिट किस पर बनता है, तो मेरिट जो आपका बनता है वो मेंस के पर बनता है। पीटी में आपने कितना मार्क्स लाया उससे कोई मतलब नहीं है। कब तक आएगी वैकेंसी, तो आप देखिए हम आपको बोले थे कि अप्रैल के शुरुआत में आपको वैकेंसी देखने को मिल सकता है। अब देखिए वैकेंसी जल्द ही आ जाएगा, इसका कारण क्या है? अब हम फिर से बता देते हैं कि 2446 वाले दरोगा जितने लोग थे, उन सबका क्या हो गया, उन सबका ट्रेनिंग समाप्त हो गया और ट्रेनिंग समाप्त हो गया तो 2213 वाले लोग अब चले गए ट्रेनिंग पे। तो नई वैकेंसी अब आ सकता है, समझे? क्योंकि 2213 वाले होल्ड कर रहे थे कहाँ पे, तो उनका जो मिला था थाना उसी पे। तो अब चले गए कहाँ, राजगीर। अब बाकी ये लोग अब थाने आ जाएँगे जॉब करने के लिए, मतलब अपना ड्यूटी करने के लिए। अब देखिए कि कब तक आएगी वैकेंसी, तो वैकेंसी के बारे में हम बता दिए आपको कि अप्रैल तक आ सकती है। मेरिट किस पर बनता है, तो मेंस पर, ऑनलाइन पर है या ऑफलाइन, तो ये तो आपको चूज़ करना है कि आपको सुविधा किसमें बैठता है वो। अब देखिए अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ऑनलाइन ही सही है, अगर नए स्टूडेंट है तो आपके लिए ऑफलाइन बेटर होगा। ऑनलाइन सही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपका जो डाउट रहेगा वो ऐसे ही रह जाएगा, समझे? और ऑफलाइन में हर एक स्टूडेंट कमज़ोर होता है और दरोगा की तैयारी हाई-फाई होता है। क्या होता है हाई-फाई, मतलब थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ता है, डीपली पढ़ना पड़ता है। इसी वजह से आप ऑफलाइन पढ़िए जिससे कि आपको पता चले कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। अगर आपने पहले से पढ़ा है तब तो अब ऑनलाइन ही आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। आगे देखिए बिहार दरोगा के लिए कौन-सा रणनीति अपनाएँ? तो देखिए बिहार दरोगा के लिए जो रणनीति है आपका, वो आपका क्या है कि मेन देखिए किसी भी एग्ज़ाम का मेन नीति यही है कि आप रेगुलर रहिए बस। क्या रहिए? रेगुलर। और रेगुलर रहिए, देखिए हम ये नहीं कहेंगे कि आप 8 घंटा पढ़िए, ये गलत बात है। ज़रूरी नहीं कि 8 घंटा पढ़िए, आप 8 घंटा आपका बॉडी अलाउ ही नहीं करेगा। आप प्रत्येक दिन 4 से 5 घंटा पढ़िए बस। जब पढ़िए तो आपको लगे कि ये टाइम हम सिर्फ़ पढ़ ही रहे हैं, दूसरा काम नहीं होना चाहिए, समझे? बीच-बीच में क्या होता है कि मोबाइल चला देना, मैसेज कर देना, ये सब नहीं कीजिए, आपका कन्फर्म रिज़ल्ट होगा, समझे? ये रणनीति है। दूसरा क्या है कि प्रीवियस ईयर पेपर को कितना ज़रूरी है, तो प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए इतना ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर से आपको पता चलता है कि पेपर कहाँ से आते हैं, किस सेक्टर से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, समझे? मेन एग्ज़ाम के लिए देखिए मार्क ज़्यादा लाने के लिए आप देखिए कि कोई कोई लड़का कम ही दिनों में अच्छा मार्क्स ले आता है, जॉब भी कर लेता है। तो ये वो होता है कि वो उसी को पढ़ा है जो आते हैं, जो नहीं आते हैं उसको पढ़ा ही नहीं। इसी वजह से उसके मार्क्स हाई चले जाते हैं। और बिहार के एग्ज़ाम में एक देखने को ये आपको मिलेगा कि बिहार के एग्ज़ाम में एक चीज़ ये कॉमन है कि जो पहले से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी चैप्टर से नए प्रश्न उठाए जाते हैं, बेशक प्रश्न घुमा हुआ रहता है, लेकिन चैप्टर वो सेम रहते हैं। समझे नहीं समझे? अगर चैप्टर की बात कीजिएगा सेम तो 50 क्वेश्चन आपको सेम टू सेम चैप्टर के मिल जाएँगे, जो पहले से पूछा गया वही चैप्टर। और प्रीवियस ईयर की बात करेंगे, क्वेश्चन रिपीटेड कितना होता है, तो 4 से 5 क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीटेड हो जाते हैं। समझ में आ गया आपको? तो ऐसा होता है आपका प्रीवियस ईयर पेपर कितना ज़रूरी है, बिहार दरोगा में चयनित कैसे हो? तो आपको बता ही दिए कि आप रणनीति अपनाएँगे, ज़रूर बनिएगा। जिस तरह दरोगा मतलब ट्रेनिंग होता है, आप भी आगे के तो पाइएगा। अब देखिए, आपको कुछ बुकों से अवगत करवाते हैं। अगर बुक की बात करें, देखिए डायल 112 हम आपको जैसा कि बोले, डायल 112 भी आपको जल्द ही वैकेंसी देखने को मिलेगा। अब देखिए, आपका पहला बुक कौन हो गया, लुसेंट। लुसेंट आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लुसेंट देखिए, लुसेंट किसी भी एग्ज़ाम का, देखिए किसी भी एग्ज़ाम का जो ये होता है, ये बेसिक होता है। क्या होता है? बेसिक। अगर ये आप जानते हैं तभी दूसरा चीज़ को पढ़ने में आसान होता है। आप इसको ऐसे समझिए कि आपको सपोज़ कीजिए कि साइकिल चलाना है। क्या चलाना है? साइकिल। और साइकिल चलाना है तो आप पहले क्या करते हैं, बचपन में नीचे वाला साइकिल मारते हैं पैडल। उसी की तरह ये मतलब साइकिल की तरह है जिसको आप बेसिक से सीखते हैं। उसके बाद फिर से आप ऊपर वाला चलाने लगते हैं और धड़ाधड़ मोटरसाइकिल भी चलाने लगते हैं। ठीक उसी तरह था, पहले आप लुसेंट पढ़िए, दूसरे नंबर पर करान पढ़िए। क्या पढ़िए? करान। अब ऐसा नहीं है कि आप पहले नंबर पर कानून पढ़ लिए, दूसरे नंबर पर लुसेंट, तो आपको दिक्कत होगा। क्यों? देखिए, दिक्कत इसलिए आपको होगा कि जो ये क्राउन है, जो क्राउन का बुक दिया गया है, इसका लैंग्वेज थोड़ा भास्ट है। क्या है? लैंग्वेज भास्ट है।
लैंग्वेज भास्ट होने की वजह से आपको प्रॉब्लम होगा। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको क्या होगा, पहले लुसेंट पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? लुसेंट पढ़ना होगा, समझे? जैसे में आप कभी पढ़ते हैं तो कोई अपने भाषा में समझा देता है आपको, और उसका कोई भास्ट भाषा होता है, तो आप उन किसको जल्दी अडॉप्ट करते हैं? अपने भाषा को। तो लुसेंट ऐसे लिखे हुए किताब में, जैसे कि आपको लगा कि हम तैयार किए हैं लुसेंट, ऐसा लगेगा। अपने भाषा में दिया। उसके बाद देखिए करंट अफेयर्स के लिए एसपीडी सबसे बेटर बुक है, समझे? एसपीडी ये पढ़िए। उसके बाद देखिए लास्ट में हम ये बात करने वाले हैं कि हम लोग का एक ग्रुप भी चलता है, बिहार दरोगा ग्रुप क्यूज। ये देखिए, तो आप इस क्यूज को भी देख सकते हैं, जैसा कि हम आपको पहले वाले वीडियो में बताए हैं। इस ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए। हम लोग का ये ग्रुप चलता है, स्टूडेंट ग्रुप है बिहार दरोगा का स्पेशल। देखिए बहुत सारे लोग हैं इसमें, लेकिन अभी तत्काल इतने ही थे। तो मतलब हम लोग क्यूज करते हैं, इसमें आप जुड़ सकते हैं। और ये वीडियो भी हम डालते हैं अक्सर, 23 से 25 मिनट का होता है। ऐसे क्यूज तो लंबा समय तक चलता है, लेकिन बाकी जो रिकॉर्डेड होता है, जो टास्क रहता है, उसको कुछ टाइम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इससे भी आप जुड़ सकते हैं। इससे क्या होगा आपका, इससे आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन होगा। क्या होगा? रिवीजन। कि आप मान कर चलिए, सपोज कीजिए कि अभी हिस्ट्री चल रहा है। क्या चल रहा है? हिस्ट्री। तो हिस्ट्री से जो चैप्टर चल रहा है, क्या चल रहा है? चैप्टर। उस चैप्टर को आपने पढ़ लिया है या पढ़ चुके हैं, तो उससे जो हम सवाल करेंगे उसमें आपका कितना सही होता है, ये चीज आपको गणना मिलेगा इससे। तो ये ग्रुप भी ज्वाइन करने में आपको काफी लाभ मिलेगा। तो इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। और ग्रुप से जुड़ने के बाद देखिए आप अपने तैयारी को इसी तरह से बेहतर बना सकते हैं। और देखिए लास्ट में आपका जो, अगर इतना आप कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में आपका आता है ये देखिए एक मेन खुराक होता है आपका, क्या? घटना चक्र। घटना चक्र आपने अगर पढ़ लिया, तो घटना चक्र आपका तब जरूरी होता है जब आपको मेरिट का जरूरत होता है। किसका जरूरत होता है? मेरिट का। दरोगा में मेरिट बड़ा मायने रखता है, समझे? तो मेरिट के लिए ये मायने रखता है। उसका देखिए आपको तैयारी कैसे करना है, ये हम आपको बताते हैं। पहला बात देखिए, आपको लुसेंट पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है? क्राउन पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है? एसपीटी करंट अफेयर्स। ये आपको क्या होगा? पीटी के रिजल्ट के लिए। किसके? पीटी के। अब देखिए दूसरे नंबर का अगर मेरिट की बात करें, मेरिट की, तो मेरिट कैसे है? तो मेरिट बनने के लिए आपको मेंस में क्या करना होगा? लुसेंट पढ़ना होगा, फिर से क्राउन पढ़ना होगा। उसके बाद देखिए एसपीटी तो पढ़ना नहीं है। अब यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है? घटना चक्र। क्या पढ़ना है? घटना चक्र। और उसके बाद सबसे मेन मायने है टेस्ट सीरीज। क्या है आपका? टेस्ट सीरीज। किसी भी टीचर का एक टेस्ट सीरीज पकड़िए, उसको लगाते रहिए। इससे क्या होगा कि आपका तैयारी का जो डेवलपमेंट होगा। 5 से 6 क्वेश्चन, मतलब 10 से 12 क्वेश्चन दरोगा में ऐसे आते हैं जो डायरेक्ट बाउंस मार जाते हैं। लेकिन वही देखिएगा जो टेस्ट सीरीज पकड़े हुए, वो सब क्वेश्चन को पकड़ लेता है, समझे? तो टेस्ट सीरीज भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टेस्ट सीरीज में जुड़े रहिए, समझे? ये आपको बहुत ज़्यादा लाभ करेगा। टेस्ट सीरीज अगर नहीं पकड़ते हैं आप, तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो देख लिए कि ये वैकेंसी जो है आपका, और जब वैकेंसी आएगा आपको, तो इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दिखेगा, बीपीएससी पे, बिहार पुलिस सब ओरिजिनल सर्विस कमीशन। इसी पे आपका वैकेंसी आएगा। और आपसे यही कहेंगे कि जो वैकेंसी हो वो तो आना तय ही है, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। और आप अगर तैयारी करने वाले अच्छे स्टूडेंट हैं, और दरोगा बनने का आपके अंदर जज़्बा है, और आप दरोगा बन भी सकते हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर लास्ट तक में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इससे जुड़ जाइएगा, और इससे दरोगा से जुड़ी हुई सभी इन्फॉर्मेशन को हम देंगे, और उसका तैयारी भी आपको इसमें करवाते रहते हैं। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।